मेरा नाम प्रिया है और मैं 24 साल की हूँ। मैं रसोई में खाना बना रही थी करीब 2 बजे। बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं खिड़की के पास कुछ ठंडी हवा लेने आई। बाहर से आती ठंडी हवा ने मुझे तरोताज़ा कर दिया। फिर मुझे लगा कि अमित, मेरा पति, आने वाला है और मैं वापस स्टोव की तरफ मुड़ गई। मैंने अमित से 2003 में शादी की थी। उसने मुझे दुनिया की हर चीज़ सिखाई। अमित डॉक्टर है और उसकी अपनी क्लिनिक है। हमारी एक 5 साल की बेटी भी है, जिसे हम चिंकी कहते हैं। खैर, मैं फिर से ठंडी हवा लेने खिड़की के पास चली गई। बाहर देखकर मुझे हैरानी हुई। हमारी खिड़की के ठीक सामने एक 19 साल का लड़का खड़ा था। मैं मुड़ पाती उससे पहले उस लड़के ने मुझे ध्यान से देखा और मैं तुरंत खिड़की से पीछे हट गई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन मुझे लंच तैयार करना था। इसलिए मैंने सब कुछ भूलकर अपने काम में लग गई, क्योंकि अमित खाने के लिए किसी भी समय आ सकता था। तभी डोरबेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो अमित सामने खड़े थे। वे अंदर आए और मुझे अभिवादन किया और कहा कि हम आज शाम को शादी में जा रहे हैं। फिर हम तीनों ने खाना खाया। मैं खिड़की वाली बात पूरी तरह भूल गई। अमित क्लिनिक वापस चले गए और मैं सोने और नहाने चली गई। शाम को हम शादी में गए और हमने बहुत मज़ा किया। जब मैं उठी तो अमित ने कहा, प्रिया, कल मेरे लिए लंच मत बनाना, क्योंकि कल मेरी एक महत्वपूर्ण सर्जरी है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं रोज़ की तरह लंच बना रही थी। मैं ठंडी हवा लेने खिड़की के पास गई और अपना पसीना पोंछने लगी। अचानक मुझे नहीं पता कहाँ से वह लड़का आ गया। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और आंखों से इशारा करने लगा। मैं तुरंत वहां से हट गई, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि यह कल वाला ही लड़का है। उसने खड़े होने के लिए यह जगह खरीद ली है। हमारे घर के पीछे वाली जगह थोड़ी सुनसान थी और दूसरी तरफ कोई घर नहीं था। शायद इसलिए लोग वहां आकर बैठते थे, लेकिन मैंने अब तक किसी और को नहीं देखा था। हमारी रसोई घर के दूसरी तरफ थी, इसलिए यह समस्या हो गई। खैर, मैंने सोचा कि अब से मैं ध्यान रखूंगी और कम से कम खिड़की पर जाऊंगी। अगले दिन अमित को लंच के लिए आना था, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रही थी। गर्मी की चिंता में मैं खिड़की पर गई और मुझे संकेत मिला कि बाहर कोई नहीं है और मैं ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। लेकिन अचानक वह लड़का कहीं से आ गया और हाथों से इशारा करने लगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि भले ही मैं नहीं चाहती थी, मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मैं तेजी से वहां से हटकर अपने बेडरूम की तरफ भागी। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों खिड़की के बाहर का नज़ारा मेरी आंखों में घूम रहा था। मुझे नहीं पता इस लड़के में क्या था जो मेरी आंखों में घूम रहा था। मैं पसीने से तर थी और पानी पी रही थी कि अचानक प्रेशर कुकर की सीटी बज गई और मैं होश में आई कि अमित आ रहे हैं। मैं रसोई में वापस आई और अपना काम शुरू कर दिया। अमित 3 बजे आए और 4 बजे खाना खाकर चले गए। मैंने चिंकी को सुलाया और अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि यह लड़का कौन है और वह अक्सर यहाँ क्यों आता है। क्या यह संयोग है या वह जानबूझकर कर रहा है? मैंने फैसला किया कि रात को अमित से बात करूंगी, लेकिन रात को मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि अमित थके हुए थे और जल्दी सो गए। खैर, अगले दिन मुझे चिंकी के स्कूल जाना था, इसलिए अमित के जाने के बाद करीब 11 बजे मैं स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में चिंकी की टीचर ने मुझे बताया कि चिंकी गणित में कमज़ोर है, इसलिए इस पर ध्यान दो। स्कूल के बाद मैं बाजार गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ शॉपिंग बाकी रह गई। वापसी में मैंने रिक्शा लिया और रिक्शा वाला जो घर की तरफ जा रहा था, उसने शॉर्टकट लिया और हमारे घर के पीछे वाली गली से रिक्शा लिया। जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा कि वही लड़का आज फिर हमारे घर के पीछे खड़ा था और वह हमारी रसोई की खिड़की की तरफ देख रहा था। वह साइकिल पर था। जैसे ही उसने रिक्शे पर मुझे देखा, उसने साइकिल खड़ी की और सीधा होकर एक हाथ से मुझे हाय कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिससे मेरा दिल कांप गया। वह मुझे देख रहा था। मैंने आंखें झुका लीं और धीरे धीरे रिक्शा आगे बढ़ गया। मैं घर पहुंची और रिक्शा वाले को पैसे दिए और सीधे घर के अंदर चली गई। मैं समझ गई थी कि यह लड़का सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। जैसे ही मैं घर के अंदर आई, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला।
क्योंकि लाइन व्यस्त थी। मैंने पानी पिया और सोचा कि आखिरकार इस लड़के ने जो चाहा वह कर ही दिया। मैंने सोचा कि खिड़की से मुझे क्या नुकसान होगा और मैं रसोई की खिड़की पर आई। वह खिड़की के सामने खड़ा था। दूर तक कोई नहीं था। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उसने मुझे देखा और कहा, कैसे हो मेरी जान? उसकी हिम्मत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से भाग जा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अगर तू नहीं गया तो तेरा अच्छा नहीं होगा। फिर वह तेजी से अपनी साइकिल लेकर वहां से चला गया। मैंने राहत की सांस ली। मैं खुश थी कि यह समस्या सुलझ गई। फिर हर रोज करीब 2 बजे मैं खिड़की से बाहर देखती कि कहीं वह फिर तो नहीं आ गया। अक्सर ऐसा होता है कि जीवन की बुरी घटनाएं, बुरी चीजें हमारे दिल में बार बार आती रहती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अनजाने में भी वह लड़के का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता था। वह स्मार्ट लगता था और भूलने वाला लगता था, लेकिन उसके काम अजीब थे। मुझे उसकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में किसी और से ऐसा आकर्षण नहीं महसूस किया था। मैं हर रोज खिड़की से बाहर देखती, लेकिन कई दिनों तक वहां कोई नहीं दिखा। एक दिन रोज की तरह मैंने बाहर देखा और वह लड़का खड़ा था। पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर उसे फिर से देखकर मुझे खुशी हुई। वह चुपचाप खड़ा रहा और मुझे चुपचाप देखता रहा। मैं भी उसे देखती रही। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। करीब 2 मिनट हम अपने जगह पर खड़े रहे और एक दूसरे को देखते रहे। यह मेरी छोटी सी गलती थी, क्योंकि मैं अनजाने में उसे मौका दे रही थी। मुझे नहीं पता उस समय मैं क्या कर रही थी। फिर अचानक वह खिड़की के पास आया और कहा, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगी? मेरी गर्दन तेजी से नहीं की तरफ मुड़ गई। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, हाँ में जवाब दो। मैं अजीब सी उलझन में थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्यों शर्मा रही हो? मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैं वहां से जाना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ कि मैं खिड़की पर खड़ी रह गई। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, मेरा पति आने वाला है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, मुझे सब कुछ पता है। वह 3 बजे से पहले नहीं आएगा। अब बता, तुम मेरी दोस्त बनोगी या नहीं? मैं मर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे यह सब कह रहा है। फिर मुझे कुछ जलने की महक आई। मैंने सोचा, ओह, मेरी सब्जी जल गई, और मैं तेजी से स्टोव की तरफ भागी। लेकिन मैं नुकसान में थी। मैंने स्टोव बंद किया और वापस खिड़की पर आई। उसने कहा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मत आना। ऐसा कहकर मुझे अजीब सी शांति मिली। मैं महसूस कर रही थी कि जो हो रहा है वह गलत है। फिर मैं काम पर लग गई, क्योंकि करीब 3 बज रहे थे और अमित किसी भी समय आ सकते थे। मैंने सारा ध्यान खाना बनाने में लगा दिया। 10 मिनट बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने दिल में गहरी सांस ली, लेकिन इस लड़के के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने सोचा कि क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूं कि यह लड़का मुझ पर फिदा हो गया है? इस दिन अमित के जाने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। मैं सच में सुंदर हूं। पहली बार मैंने खुद को ध्यान से देखा, लेकिन अचानक मेरा ध्यान अपनी फैमिली से हट गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति बहुत अच्छा है और वह मुझे बहुत प्यार करता है। ऐसा सोचकर मैं सो गई। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खिड़की से बाहर नहीं देखूंगी। फिर मैं दिल में बार बार इस लड़के के बारे में सोच रही थी। उसके शब्द मेरे दिल में बस गए थे। उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिल्म की तरह घूम रहा था। मैं बिना जाने 2 बजे का इंतजार करने लगी। मैंने 2 बजे बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं बार बार बाहर देखती रही, लेकिन कोई नहीं था। 3 बज गए और मेरे पति घर आए और मैं खाना परोसने लगी। अमित ने खाना खाया और करीब 3 बजकर 30 मिनट पर वापस चले गए। मैं बर्तन रखने रसोई में आई। मैंने देखा कि वह बाहर खड़ा है। मैं तेजी से खिड़की के पास आई। वह भी तेजी से खिड़की के पास आ गया। उसने कहा कि आज मेरी साइकिल पंचर हो गई, इसलिए मैं 2 बजे नहीं आ सका। मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, तुम जानती हो, आज तुम और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैंने खुद को नीचे देखा। मैंने सोचा, यह लड़का ऐसी बातें क्यों कहता है? लेकिन यह सच था कि यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि तारीफ
औरत की कमजोरी है। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता क्यों? मैंने कहा, प्रिया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, राहुल। और लड़खड़ाते हुए कहा, दोस्त बना लो एक बार। मैं कुछ देर चुप रही तो उसने कहा, ठीक है, मुझे देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। मैंने पूछा, तुम काम क्या करते हो? पढ़ाई नहीं करते? उसने कहा, नहीं, मैं एक इलेक्ट्रिक की दुकान पर इलेक्ट्रीशियन हूँ। बताना अगर कभी घर में बिजली की समस्या हो। ऐसा कहकर वह चला गया और मैं भी अपने बेडरूम में आई और लेट गई। शाम को अमित के आने के बाद मैं ब्यूटी पार्लर गई। वहाँ थोड़ा समय लग गया और 8 बजे मैं बाहर आई और रिक्शे का इंतजार करने लगी। अचानक एक रिक्शा मेरे सामने रुका, लेकिन रिक्शा वाले को देखकर मैं डर गई। वह राहुल था। मैंने पूछा, तुमने झूठ बोला कि तुम इलेक्ट्रीशियन हो? उसने कहा, नहीं, यह सच था। मेरा काम थोड़ा है, इसलिए कभी-कभी मैं किराए का रिक्शा भी चलाता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और हैरान खड़ी रह गई। उसने कहा, चलो, बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसे अचानक देखकर मैं डर गई, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा, मुझे घर जाना है, देर हो रही थी। और डरते हुए मैं उसके रिक्शे में बैठ गई और वह रिक्शा चलाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसने कहा, मैंने शाम को तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाते देखा था। मैंने पूछा, क्या तुम हर समय मेरे पीछे घूमते हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ रिक्शा स्टैंड पर खड़ा था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, ठीक है, रिक्शा थोड़ा तेज चलाओ, मुझे देर हो रही है। उसने कहा, आज मौसम कितना सुंदर है। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, ऊपर देखो, बादल हैं। तुम्हें भी यह मौसम पसंद होगा ना? मैं समझ गई कि वह क्या सुनना चाहता है और मैं चुप रही और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे घर जल्दी जाना है, रिक्शा थोड़ा तेज चलाओ। उसने कुछ ऐसा सुना और कहा, मुझे लगता है कि इस मौसम में तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ घूमने जाना चाहिए। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसके रिक्शे में बैठकर वह मुड़कर मुझे देखा और कहा, मैं क्या करूं? तुम बहुत सुंदर हो और मुझे तुम पसंद हो। मैंने बिना कुछ कहे आंखें झुका लीं और मैं क्या कर सकती थी? मैंने उसे फिर याद दिलाया, राहुल, रिक्शा तेज चलाओ, मुझे घर जल्दी जाना है। लेकिन वह रिक्शा धीरे धीरे चलाता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने कहा, चलो एक शर्त लगाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने धीरे से पूछा। उसने कहा, तुम भी अपने दिल में मुझे पसंद करती हो ना? मैं कुछ कहने की हालत में नहीं थी। मुझे लगा कि यह लड़का थोड़ा ज्यादा बोल रहा है और सारी हदें पार कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी वजह से वह इतना हिम्मती हो गया था। शायद मुझे रसोई की खिड़की बंद कर देनी चाहिए। फिर वह मुड़कर बोला, अरे, मुझ पर रहम करो, मुझसे दोस्ती कर लो। इस बार मैंने उसे साफ साफ बताया कि मुझे घर जल्दी जाना है। और जैसे ही उसने सुना, तुम रिक्शा तेज क्यों नहीं चलाते? उसने रिक्शे की स्पीड बढ़ा दी। वह कुछ देर चुप रहा, मैं भी चुप रही। अचानक वह मुड़कर मुझे देखा और धीरे से कहा, लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। मैंने यह सुना, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं दिल में सोच रही थी, अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी। उसने मेरे पीछे हाथ धोकर सपने देखे थे। मैंने उसे अपनी खिड़की पर आने को नहीं कहा था। उसे ऐसा बड़ा सपना देखने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। मैं किसी भी कीमत पर इससे आज़ाद होना चाहती थी। आखिरकार मेरे पास एक खुशहाल परिवार था। मैं बस यही सोच रही थी कि रिक्शा अचानक रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, रिक्शे की चेन निकल गई है। और वह रिक्शे से उतरकर चेन लगाने लगा और वह रिक्शे के पीछे आया। चेन लगाई और कहा, मुझे थोड़ी ताज़ी हवा ले लेने दो। मैं चुपचाप बैठी थी। मैं सोच रही थी कि वह बहुत शरारती लड़का है। फिर थोड़ी देर बाद वह आया और रिक्शे पर बैठकर रिक्शा चलाने लगा। कुछ देर वह चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। फिर अचानक मुड़कर कहा, सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी है। मैंने गुस्से में पूछा, कैसे? कहा, तुम इतनी सुंदर हो। फिर मेरा ध्यान रिक्शे के पीछे गया और मैंने देखा कि एक साइकिल वाला हमारे रिक्शे के ठीक पीछे था। उसने सब कुछ सुन लिया होगा। जैसे ही मैं मुड़ी, मेरी नज़र उससे टकराई और वह मुझे ध्यान से देख रहा था। इसलिए
मैंने तुरंत सिर घुमा लिया। वह 34-35 साल का बहुत काला और बदसूरत आदमी था। मुझे डर लगा कि अब क्या होगा। वह रिक्शे के ठीक बगल में चलने लगा और मुझे देखने लगा। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और आंखें नीचे रखीं। उसने कहा, कैसे हो खूबसूरत लड़की? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर राहुल ने गुस्से में उससे कहा, अपना रास्ता देखो। उसने कहा, क्यों? तुम क्या सोचते हो? यह तुम्हारा राहुल है। उसने तुरंत कहा, वह मेरा दोस्त है। यहाँ से चले जाओ। मैं चुपचाप सब सुन रही थी। मुझे राहुल की हिम्मत पर खुशी हुई, लेकिन वह आदमी वहां से नहीं हटा और रिक्शे के साथ साथ चलता रहा। फिर राहुल ने रिक्शा रोक दिया और इस आदमी से कहा, तुमने क्या किया है? तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? फिर सड़क पर 2-4 लोग आ गए और वह आदमी समझ गया कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है और सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन जाते हुए उसने मुड़कर मुझे देखा और मैंने गर्दन घुमा ली। मुझे उसका बदसूरत चेहरा देखना नहीं था। मैंने दिल में गहरी सांस ली कि चलो, ये राहुल चला गया। मैंने राहुल से कहा, देखो, तुमने मुझे इतना अपमानित कर दिया। मैंने राहुल से कहा कि तुम कृपया रिक्शा किसी और रास्ते से ले चलो। चलो, मैं इस आदमी को फिर नहीं देखना चाहती। मुझे डर था कि कहीं रास्ते में फिर न मिल जाए और राहुल ने चुपचाप रिक्शा मोड़ दिया। उसने कहा, मैडम, चिंता मत करो। मैंने उसे भगा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें इस तरह बात करनी चाहिए। वह मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हें जो मैं कहता हूँ वह पसंद नहीं है। और मैं चुप रही। मुझे उसके सवाल का जवाब नहीं था। कहीं न कहीं मेरी गलती से ही यह सब मेरे साथ हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। खैर, थोड़ी देर में मैं चिंतित हो गई और सोचा, इस आदमी से मेरा क्या लेना देना, और चुपचाप मौसम का आनंद लेने लगी। जब मैंने ऊपर देखा तो घने बादल थे। लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है। उसने मुझे बादलों को घूरते देखा और कहा, सच बताओ, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैंने कहा, हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है। फिर राहुल मुड़कर देखा कि पीछे से कोई रिक्शे पर आ रहा है। मैंने पूछा, क्या वही आदमी है? राहुल ने कहा, क्या कह रही हो? मैंने उसे भगा दिया। वह फिर नहीं आएगा। मुझे राहुल पर खुशी हुई कि उसने इस बदसूरत आदमी को भगा दिया, और मुझे यह भी अच्छा लगा कि अब वह रिक्शे पर ध्यान दे रहा था। थोड़ी दूर आगे एक आइसक्रीम वाले के सामने उसने रिक्शा रोका और कहा, क्या कर रही हो? मुझे देर हो रही है और मौसम खराब है। उसने 2 आइसक्रीम ली और मुझे एक दी। उसने कहा, आइसक्रीम खाओ और दिमाग ठंडा करो। वह रिक्शा चलाते हुए चिल्लाते हुए आइसक्रीम खाने लगा। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे दोस्ती बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे देर हो रही है। जब मैं घर से निकली थी तो अमित सोने जा रहे थे। कल रात उन्होंने क्लिनिक में पूरी रात सर्जरी की थी, इसलिए वे उठ गए होंगे। लेकिन चिंकी नौकरानी को परेशान कर रही होगी। मैंने चिंकी को पड़ोस की अपनी नौकरानी के घर छोड़ दिया था। मैंने राहुल से कहा कि रिक्शा थोड़ा तेज चलाओ, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। जैसे ही उसने यह सुना, उसने रिक्शा एक होटल के बाहर रोका। उसने कहा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। उसने कुछ खाना पैक किया और मुझे दिया और कहा, यह लो, खाने की टेंशन खत्म। यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। मैंने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे घर जाना है। उसने कहा, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। यह खाना इसलिए है ताकि तुम्हें इतनी तेजी से न चलना पड़े। मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, और वह भी ऐसे मौसम में। खिड़की से तुम्हें देखकर और इस तरह रिक्शे में तुम्हारे साथ यात्रा करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई हूँ जहाँ औरतों को पर्दे की बहुत तालीम दी जाती है, और मैं भी अपने पर्दे का ख्याल रखती हूँ। लेकिन यह गरीब आदमी नहीं जानता था कि वह हार का खेल खेल रहा है। मैं किसी भी हालत में अपने सिद्धांत नहीं भूल सकती थी, और मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत था अपने परिवार का सम्मान करना। अचानक आसमान में बिजली चमकी और मैं डर गई। मैंने राहुल से कहा, राहुल, जल्दी करो, तूफान आने वाला है। मौसम बिगड़ रहा था और मैं घबरा रही थी। फिर मैंने सामने से एक खाली रिक्शा आता देखा, इसलिए मैंने सोचा कि यह राहुल से छुटकारा पाने का अच्छा मौका है, और मैंने उसे आवाज़ लगाई, भाई, कृपया रुको। मैंने राहुल से कहा कि तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं चल सकती। उसने रिक्शा नहीं रोका और चलता रहा। मैंने गुस्से में कहा, राहुल, रिक्शा रोक दो,
मुझे उतरना है, और उसने रिक्शा रोक दिया। दूसरे रिक्शा वाले ने हमारे रिक्शे के पास आकर कहा, मैडम, कोई समस्या है? राहुल ने कहा, चलो, अपना काम करो, यहाँ कोई समस्या नहीं है। मैं रिक्शे से उतरने लगी, तो राहुल ने कहा, प्रिया जी, कृपया रुक जाओ, अब मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगा। यह सुनकर मैंने अपने कदम रोक दिए, और फिर मैं वापस रिक्शे में बैठ गई और उसने रिक्शा आगे बढ़ाया। ऐसा हुआ कि स्पीड बढ़ रही थी और अब चारों तरफ अंधेरा हो गया था। कुछ देर तक सब ठीक था और वह चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। फिर अचानक उसने रिक्शा एक गली में मोड़ दिया। मैं घबरा गई। चारों तरफ सुनसान था। शायद खराब मौसम की वजह से लोग घरों में बैठे थे। डर के बादल मेरे दिमाग पर छा गए। मुझे तरह तरह के विचार आने लगे। इस तरह अचानक मुझे अपनी कॉलेज की दिनों की एक डरावनी कहानी याद आ गई। उस दिन भी मैं इसी तरह डरी हुई थी। वह परीक्षा का दिन था। मैं कॉलेज लाइब्रेरी में परीक्षा के लिए कुछ नोट्स बना रही थी। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई और मैंने देखा कि लाइब्रेरी में मैं अकेली बैठी हूँ। मैंने सोचा अब जाना चाहिए। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आई। अचानक मुझे पानी की प्यास लगी। मैंने पूरे दिन पानी नहीं पिया था। वहाँ वाटर कूलर नहीं था जहाँ मैं खड़ी थी। मैं उसके ऊपर थी। मैं पानी पीने ऊपर आई। जब मैं पानी पीने लगी, वहाँ एक चपरासी खड़ा था और वह मुझे देख रहा था। मैंने कुछ कहना उचित नहीं समझा और तुरंत वहाँ से चली गई। मैं सीढ़ियों से नीचे आई और तेजी से कॉलेज के गेट की तरफ चलने लगी। मैंने बस इतना देखा कि वह उसी तरह खड़ा था जैसे मैं जा रही थी। शायद वह किसी और रास्ते से वहां पहुंच गया था। मैंने तुरंत रास्ता बदल दिया और भागने लगी और 2 मिनट में कॉलेज से बाहर आ गई। मैं बाहर आई और तुरंत एक रिक्शा पकड़कर सीधे घर आई। घर आकर मैंने अपने पिता को सब कुछ बताया। मेरे पिता एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं और हमारे अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके मुझे कॉलेज से निकलवाया। एक दिन मैं कॉलेज के बाहर उनसे मिली और उनसे माफ़ी मांगने लगी। यह मेरी नौकरी का सवाल है। मेरे छोटे बेटे और बेटी हैं। उनकी माँ भी नहीं है। नौकरी के बिना मैं उनकी देखभाल कैसे करूँगा? मैंने उनसे कहा कि यहाँ से चले जाओ और एक-एक करके रिक्शा वाले को रोककर घर आ गई। जब उन्हें कॉलेज से निकाला गया, तो सारी लड़कियां खुश थीं। उसके बाद मैंने कॉलेज के आसपास उन्हें कभी नहीं देखा और कुछ दिनों की शांति से कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मैंने अमित से शादी की और मैं इस शहर में आ गई।